मेरे, ज्ञान किया मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण खो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैंने मेरे को खो दिया, मैंने मेरे को खो दिया। सच की परिभाषा और सच का सच में सारी है। हे गुरुवरी आप मेरे मोक्ष का आधार हो। जी बोलो परम जय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आपका बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके नगर में इतना विशाल संघ पधारा हुआ है। इनके श्रवण परंपरा के प्रथम आचार्य आदि सागर महाराज जी हुए, जो सबसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए हैं। उसके बाद 24 तीर्थंकर, लास्ट में अंतिम महावीर स्वामी हुए, जिनका हम शासन काल में चल रहे हैं। और उनकी श्रवण परंपरा में जब मुनि संघ थोड़ा लुप्त हो गया, जब मुनि संघ की चर्या का विच्छेद होने लगा, उसी काल में कर्नाटक में अंकली गांव में आचार्य आदि सागर महाराज जी का जन्म हुआ। उन्होंने बहुत कठिन साधना की, सिर्फ 7 दिन में एक बार आहार लेते थे। 7 दिन में एक बार आहार लेते थे और एक ही वस्तु का, और नदी पर्वत यहाँ पे कठिन साधना करते थे। वो एक बार एक श्रावक वो ध्यान कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, और एक बच्चे को सर्प ने डस लिया, और डस लिया। वो एक कुल का एक बेटा था। बहुत परेशान हुई उस माँ। तो किसी श्रावक ने कहा कि यहाँ पे बहुत तपस्वी संत विराजे हैं, वहां जाकर कुछ हो सकता है। तो आदि सागर महाराज जी ध्यान में लीन थे, और बारिश का मौसम था, बारिश चल रही थी, और उस माँ ने आचार्य जी के सामने उस बालक को लेटा दिया। और जैसे ही वे बारिश की बूंदें उनके ऊपर से टच होकर वो बालक के ऊपर जा रही थी, और थोड़े ही समय में उस बालक सचेत हो गया। जैसे वो नींद से उठ गया हो, ऐसा वो उठ गया और एकदम स्वस्थ हो गया। ऐसे महामना आचार्य आदि सागर महाराज जी कठिन साधना के धनी थे और नायक थे। उसके बाद हुए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, पशु पक्षी की भाषा भी वह जानते थे। उनके चरणों में जो भी व्यक्ति आता था, वो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। उसके बाद आचार्य विमल सागर महाराज जी, जो निमित्त ज्ञानी थे, उनके बाद चरणों में आने वाला व्यक्ति कुछ कहे, उसके पहले ही आचार्य विमल सागर महाराज जी उनके शंका का समाधान कर देते थे। उसके बाद आते हैं तपस्वी सम्राट, जो महान इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी चर्या को करके दिखा दिया। तपस्वी सम्राट 10,000 से भी अधिक उपवास किए, और सिर्फ 10 वर्ष में मट्टा और पानी ही लिया उन्होंने। आपने किसने किसने दर्शन किए? किसी ने नहीं किए? 1 2 ऐसे महान तपस्वी के लघु नंदन आचार्य सुनील सागर महाराज जी। हमने आदि सागर जी को नहीं देखा,
कोई बात नहीं। महावीर कीर्ति महाराज जी को देखा, कोई बात नहीं। आचार्य विमल सन्मति सागर जी को देखा, कोई बात नहीं। पर एक बार आचार्य सुनील सागर जी देख लो, चारों आचार्य की छवि इसमें नजर आती है। आचार्य श्री की इतनी दूरदृष्टि और इतना दूर रहने के बाद भी आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद फलता है कि जो श्रद्धा से उनके नाम का स्मरण भी कर लो तो भी उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाते हैं। आचार्य ये दिगंबर संत है जो दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, नंगे पैरों से चलते हैं, कभी वाहन का उपयोग नहीं करते, कभी चप्पल का उपयोग नहीं करते। कितनी भी भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, अभी ठंडी के मौसम चल रहा है, फिर भी कुछ भी ओढ़ते नहीं है। ये दिगंबर संत है, आकाश ही उनका ओढ़ना है। जो और आहार में भी बाल आ जाए, चींटी आ जाए तो अंतराय हो जाता है। वही दूसरे दिन 10 बजे आहार चर्या होती है। और केशलोच, जब साधु हाथों से ही केश को उखाड़ते हैं, जैसे आप लोग घास को उखाड़ते हैं ना, वैसे ही साधु अपने बालों को उखाड़ते हैं। ऐसे महामना आचार्य सुनील सागर जी महाराज और निरंतर पद विहार करते रहते। कितने भी पैरों में दर्द हो, कितना कुछ भी हो, फिर भी आचार्य श्री का जब आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति अपने आप चलता जाता है। हमारा ही उदाहरण ले लो, हमारी चलने की कोई शक्ति नहीं थी, हमारे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, हम तो एक कदम भी चलना मुश्किल था हमारे लिए, पर आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद रहा कि हम भागी से आचार्य श्री के पास केकड़ी तक पहुंच गए। नहीं तो हमारे पैरों में जान ही नहीं थी, पर आचार्य श्री के पास मैसेज भेजा कि हमारे पैरों में चल ही नहीं पा रहे हम। आचार्य श्री ने दूर रहकर ही इतनी कृपा बरसाई कि हम आज उनके चरणों में है और उनके साथ में चल रहे। हमारा आचार्य श्री की कृपा से माधव राजपुरा में बहुत अच्छे से चातुर्मास हुआ। जब आचार्य श्री, हमें बहुत डर लग रहा था कि कैसे हम पहली बार निकले वहाँ, आचार्य श्री के चरणों से पहली बार विहार हुआ और हमें बहुत डर लग रहा था कि हम क्या होगा आगे। और जब तक किसी माँ बाप का साया नहीं होता है तो बेटे बच्चे जुदा हो जाते हैं, और उन्हें कोई साया मिल जाता है तो वह आगे तरक्की कर जाते हैं। ऐसे ही आचार्य श्री ने हमारी हाथ पकड़कर हमें भेजा कि नहीं तुम जाओ, बहुत अच्छे से कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी की कृपा बरसी। गुरु जी ने एक ही हमें पत्र में भेजा था कि आचार्य श्री हमें बहुत डर लग रहा है, हम कैसे कर क्या पाएंगे 4 महीने में। तो आचार्य श्री की एक ही लाइन में लिखा था कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से होगा, धैर्य समझदारी से काम लो, सब कुछ अच्छा होगा। आचार्य श्री का हाथ में पत्र लेते ही हमें तो खोला भी नहीं था, पर ऐसी क्या ऊर्जा मिली, हमें क्या शक्ति मिली कि ऐसी कृपावशी कि हम उसे शब्दों में कह नहीं सकते। वो पत्र लेकर ही हाथ में ऐसी एनर्जी मिल गई कि हमें आराम से सब कुछ अच्छे से पार पड़ गया। और जब आचार्य श्री ने उनकी आचार्य श्री की पीछी हमारे पास भेजी थी, पुरानी पीछी सही करने के लिए भेजी थी, एक श्रावक के एक बच्चे के पास दी थी आचार्य श्री ने। तो वहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, तो उस लड़का बैठा हुआ था विधान में, पर उसके भाव ऐसे उथल पुथल हो रहे थे कि मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे क्या जरूरत थी विधान में बैठने की, मुझे नहीं बैठना चाहिए था। और क्या उसके परिवर्तन हुआ, आचार्य श्री ने उस आचार्य श्री की पीछे भेजी और रात हो गई थी तो वो हमारे पास नहीं ले आए, तो रात में उनके घर पे रखी उसने।
और उसके पीछे के नीचे ही सो गया। और उसकी वरगाना क्या मिली उस पीछे की कि वो रात भर में उसके भाव परिवर्तन हो गए और सिद्ध चक्र विधान में अच्छे से बैठ गया और अच्छे से संपन्न हो गया। ऐसे आचार्य श्री की कृपा बरसी और ऐसे ही हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। आचार्य श्री के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आपके श्री चरणों में ही रखना और कहीं नहीं भेजना। इसी भावना के साथ जीवन परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।